स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आई है, इसके विज्ञापन में जो सारे महत्वपूर्ण डिटेल्स दे रखे हैं, उन डिटेल्स में हम लोग आज बात करने वाले हैं। उसमें जैसे कि अगर आपका आयु में छूट है तो कितना है, या फिर आपका जो आयु ले रहा है वो कब से कब तक ले रहा है, प्लस जो आपके सारे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र हैं, जैसे जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो प्रमाण पत्र है, उनका डेट कब से कब होना चाहिए, और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। तो सारे जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 60,244 वैकेंसी है, ठीक है। उसमें जो है आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी किसको कितना है, यहाँ पे सारा आपको लिख रखा है। फिर जो आपको फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो कब स्टार्ट हो रहा है, उसका जो फीस पेमेंट का डेट है वो कब है, और जो उसका फाइनल करेक्शन डेट है वो कब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट है जनरल के लिए वो कितना है, सारा यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे शैक्षिक अर्हता दे रखा है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके पास 10वीं और 12वीं जिसने कर रखा है, जिसने 10वीं और 12वीं कर रखा है, या तो 10वीं या 12वीं कर रखा है, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो भी अपीयर्ड कैंडिडेट्स है या फिर जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो भी अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स है, जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जो लोग भी इन फॉर्म को भर रहे हैं उनका जो रिजल्ट है फॉर्म भरते टाइम पे वो उनके पास होना चाहिए। जो उनका प्रमाण पत्र है वो फॉर्म भरते समय उनके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उनका कैंडिडेटर कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अधिमान्य आ रहा है, मतलब कि जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले किसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले जिसके पास भी ओ लेवल है, सबसे पहले जिसके पास भी ओ लेवल है उसको दिया जाएगा। फिर अगर किसी ने सेना में 2 साल के लिए सर्व कर रखा है तो उसको मिलेगा, और फिर किसी के पास अगर एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है तो उसको मिलेगा। सबसे पहले प्रेफरेंस देख लीजिए किसको किसको मिलेगा। उसके बाद जो हमारा आयु है, जो मेरे आयु के लिए डिटेल्स हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पे। आयु के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पुरुष होंगे, ठीक है, उनका जो एज होगा वो मिनिमम 18 साल, मतलब पुरुष या महिला दोनों का मिनिमम एज 18 साल ही होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होगा पुरुष का वो 22 साल होना चाहिए। जो पुरुष और महिला है उनका मिनिमम एज 18 साल और जो मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए। जो पुरुष हैं उनका जो मैक्सिमम एज जो होगा, जो एज होगा वो 1/7/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 1/7/2023 तक या तो वो 18 वर्ष पूरा कर चुके हों या उससे पहले तक वो 22 साल के हों। अगर 1/7/2023 से पहले वो 22 साल पार हो चुके हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। और अगर आप देख सकते हैं कि जो लोग 2 जुलाई 2000 बाद से पैदा हुए हैं, 2 जुलाई 2000 बाद पैदा हुए हैं और 1 जुलाई 2005 से पहले पैदा हुए हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 से पहले पैदा हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए भी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है वो 25 साल है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। महिलाओं के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल, ये यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 जुलाई 1998 के बाद का होना चाहिए। मतलब कि जो भी महिला 2 जुलाई 1998 के बाद की है वो इस फॉर्म को भर सकती है। बाकी जो उससे पहले की है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकती। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर उनकी कैटेगरी में अगर एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि उम्र में छूट है, तो वो उसको भी ले सकती हैं। वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुषों को भी ये जो उनके ये जाति के अकॉर्डिंग जो आरक्षण मिलता है वो उनको मिलेगा। ये हम आगे देखेंगे। शारीरिक स्वास्थ्यता में शारीरिक स्वास्थ्य में सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ का आपको यहाँ पे दिखेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के यथा संशोधित नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो आरक्षण में आयु सीमा में छूट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ लिख रखा है कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित किया गया है उसके अकॉर्डिंग में जो आयु में छूट है वो मिलेगा सबको।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने लोगों को भी आरक्षण मिलता है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणी, ठीक है, और फिर कौन, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग, ठीक है, इन लोगों को जो जिन लोगों को भी आरक्षण मिलता है वो अधिनियम 1993 और अधिनियम 1994 के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको 10% का ही आरक्षण मिलेगा, प्लस जो प्रमाण पत्र का जो डेट है, जो प्रमाण पत्र का डेट है वो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत वो आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात 2023-24 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। मतलब कि जो लोग भी ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं, ठीक है, उनका जो प्रमाण पत्र होगा वो फॉर्म भरने के डेट से पहले तक होना चाहिए, वो आवेदन के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। मतलब जब जो फॉर्म का लास्ट डेट है उससे पहले तक अगर आप बनवा लेते हैं तो वो आपका मान्य होगा, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट है वो आप उससे पहले तक बनवा लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग बात करते हैं लंबवत आरक्षण की। लंबवत आरक्षण में आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति, यहाँ पे जो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति को जो छूट मिला है वो 21% का मिल रहा है, ठीक है, अधिनियम 1994 के अकॉर्डिंग। और उनको जो एज में छूट मिल रहा है वो 5 वर्ष का मिल रहा है, जो एज में छूट मिल रहा है वो 5 वर्ष का मिल रहा है। और जो फीमेल है, जो महिला है, वो इसमें अपना एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर जो जाति प्रमाण पत्र है उस पर जो प्रारूप होना चाहिए वो प्रारूप 1 के अकॉर्डिंग उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जितने भी प्रारूप है मैं इस वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, प्लस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन में आप एकदम जब लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे प्रारूप दिख जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो प्रमाण पत्र हैं ये इनके द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। ये जो अनुसूचित जनजाति इनको 0.2 का मिल रहा है, प्लस 5 वर्ष का इनको क्या मिला है, एज रिलैक्सेशन, मतलब उम्र में छूट 5 वर्ष का मिल रहा है। और जो महिला है वो अपना फिर से इसमें ऐड कर लेंगी। जो जाति का उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए वो प्रारूप 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, आप लास्ट में देख लीजिएगा। और ये भी इनके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर आप ओबीसी का देख सकते हैं, ओबीसी को 27% का मिल रहा है, ठीक है। जो एज में छूट है वो 5 वर्ष का मिला है, अगर मेल है तो उनको 5 वर्ष का, और फीमेल है तो वो इसमें अपना ऐड कर लेंगे। उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र का उनका जो प्रारूप है वो प्रारूप 2 के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो इनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस को, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनको 10% का मिल रहा है, ठीक है। एज में उनका कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। और जो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए वो प्रारूप 4 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए वो प्रारूप 4 के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उनका इनके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। यहाँ क्षैतिज आरक्षण में आप देख सकते हैं कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, होमगार्ड्स हैं, महिला हैं, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उनको कितना प्रतिशत छूट मिल रहा है, एज में कितना छूट मिल रहा है, क्या क्या उनको करना है, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप वीडियो को यहाँ पे रोक के आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है मतलब ओबीसी, ठीक है, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रारूप 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी होना चाहिए। और जो लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए। जो आपका जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए या लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने अपना प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है या आपका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 से पहले का है तो आप उसको जल्द से जल्द बना लें ताकि आपको बाद में देर न हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। जो आपको फोटो होना चाहिए वो ध्यान रखिएगा, उसको आप नवीनतम में रखिएगा। जो आपका फोटोग्राफ है उसको आप अपना एकदम रिसेंट का ही फोटो रखिएगा ताकि आपके लिए सही रहे, बाद में आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त ना हो, ठीक है। जो आपका फोटो होना चाहिए न्यूनतम 20 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। उसी तरह जो आपका सिग्नेचर है वो 5 KB से 20 KB का होना चाहिए। और बाकी ये सारे आपके डिटेल्स दे रखे हैं, इस तरह का आपका फोटो होना चाहिए। इसके बाद हम विज्ञापन के लास्ट में देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए जो जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो यहाँ पे दे रखा है। फिर उसी के हम लोग जस्ट नीचे देखेंगे कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो प्रारूप 2 दे रखा है। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए यहाँ पे प्रारूप दे रखा है, ठीक है, प्रमाण पत्र का प्रारूप 3 है। और फिर उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को प्रारूप
कैसा होना चाहिए प्रमाण पत्र का, वो कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो सारे प्रारूप यहाँ पे दे रखे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट में आप कुछ भी जो पूछना आप पूछ सकते हैं। मैं आपको सारा आपको जो प्रॉब्लम है उसको दूर करूँगा। थैंक यू सो मच।